नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी ललितपुर की, जहां पुलिस ने वांछित 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बात होगी सिद्धार्थनगर की, जहां ग्राम सभा अलीदापुर में बीएलओ और ग्राम प्रधान पंकज चौबे के बीच मारपीट का विवाद सामने आया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चंदौली जनपद की आदर्श नगर पंचायत चकिया में चेयरमैन गौरव श्रीवास्तव और विधायक कैलाश आचार्य ने प्रेस वार्ता कर नगर में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। चेयरमैन गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार द्वारा 36 करोड़ रुपए से पेयजल आपूर्ति, सड़क, सीवरेज, नालियों और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अमृत योजना के तहत 44 किलोमीटर पाइपलाइन, 6 पंप हाउस, 2 स्टाफ क्वार्टर और 3,556 नए जल कनेक्शन दिए जाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अंतर्गत मुख्य सड़कों का पुनर्निर्माण, नालियों का सुधार और स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। वहीं बस स्टेशन और कार्यालय का कायाकल्प भी होगा। विधायक कैलाश आचार्य ने कहा कि नगर के समग्र विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है, जबकि गौरव श्रीवास्तव ने विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर दिया। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता मधुर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गोंडा शहर के ददुआ बाजार स्थित श्री श्याम मंदिर के 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव के दूसरे दिन बुधवार को भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली गई। पहली यात्रा रानी बाजार स्थित श्री राम जानकी मारवाड़ी धर्मशाला से और दूसरी चौक बाजार के राधा कृष्ण मंदिर से निकलकर बड़गांव पुलिस चौकी होते हुए श्री श्याम मंदिर पहुंची, जहां बाबा खाटू श्याम को निशान अर्पित किया गया। भजनों पर झूमते श्याम प्रेमियों में बहराइच, बलरामपुर, मनकापुर, करनालगंज सहित कई जिलों से श्रद्धालु शामिल हुए। जगह जगह तोरण द्वार सजाए गए और भक्तों ने आरती कर आशीर्वाद लिया। सपा नेता सूरज सिंह, देवेंद्र सिंह भी शोभा यात्रा में शामिल हुए। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीओ सदर नगर कोतवाल सहित पुलिस बल तैनात रहा। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। खबर जालौन से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हरकोटी में आज एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर फील्ड यूनिट के माध्यम से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। आज सुबह लगभग 9:15 बजे कॉलर द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम हरकोती, थाना जालौन में घर के बाहर एक खेत में लगभग 55 वर्षीय एक महिला का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली जालौन पुलिस तथा फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। देखने से प्रथम दृष्टया शव के ऊपर चोट का निशान पाया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पंचायतनामा भरकर मृतका का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। जो भी साक्ष्य पाया जाएगा उसके आधार पर प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जालौन से सी न्यूज संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। जौनपुर के केराका थाना क्षेत्र के डोभी विकास खंड में ग्राम सभा कुसमुही में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में सुशीला के घर से तालिया पोखरा तक 260 मीटर नाला निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था, जिसकी अनुमानित लागत 8.03 लाख रुपए थी। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि नाला अधूरा छोड़कर पूरा भुगतान निकाल लिया गया। अधूरे नाले के कारण बारिश में जलभराव हो जाता है और खड़ंजे मार्ग से आवागमन मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने नाले की सफाई, ढक्कन लगवाने और उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भाई साहब, क्या नाम है और आप लोग इतनी संख्या में क्यों एकत्रित हुए, क्या मामला है? मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है जी। अगरकर। मैं इतनी संख्या में लोग इसलिए खड़े हैं कि देखिए क्या नाम यहाँ पे नाला बना हुआ है जी जी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना गढ़ वित्तीय वर्ष 2023-24 जी जी, जिसकी लागत करीब 8,03,000 रुपये है और अनुमानित लंबाई का नाम 260 मीटर है जी। अभी आपको मैंने सारा चीज़ दिखाया। पहले यहाँ पे पुराना खड़ंजा हुआ करता था जी। इसको सांसद द्वारा नाली खोद के का नाम है पोखरे के पास तक ले गए जी। लेकिन ये अधूरा कार्य होने के बावजूद सांसद द्वारा ठेकेदार को पैसा का नाम है पास करा दिया गया। उसके बाद इसमें एक महिला गिरने के कारण हाथ टूटा, उस फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद उनका देहांत हो गया। एक बुजुर्ग को आपसे मिलवाई ही है, अभी तक वो का नाम है ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं। अब बाकी जो काम है का नाम आपने देखा हुआ है। अच्छा, ये जो कार्य हुआ है कितना साल हो गया लगभग बने हुए? ये करीब हमको लगता है 2 से 3 महीने हुए हैं। 2 से 3 महीने।
तो आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं किया इसका? नहीं, शिकायत किया, लोगों ने आवाज़ उठाई तो ठेकेदार ने बोला का नाम थाना चौकी यहाँ पे बुला देंगे। रात में बोर्ड लगा के चले गए। ग्रामीण लोग तो का नाम है किए ही थे अच्छा, विरोध इसका। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जो भी कार्य हुआ है उसको कंप्लीट किया जाए और सही ढंग से बनाया जाए। और वीडियो में देखने में यह भी आ रहा है कि कुछ दूरों तक इस पे ढक्कन लगाया गया है और कुछ दूरी पे नहीं लगाया गया है और कहीं कहीं पे तो नाली पट भी गई है। अच्छा, आखिर नाली पटने का कारण क्या हो सकता है? पटने के कारण आदमी गिर रहे हैं, करेंगे क्या? का करे हम यही तो चलत है, गिर जाए वही भरा के तो मर ही गया। नाम बाबा? फूलचंद। गांव का नाम बताइए अपने। कुछ में क्या मामला है, किस तरह की समस्या हो रही है आप नारी लोगों को? बनल है, गिरे के हाथ गोड़ तोड़े बदे बना के विधायक गल हम के मरा पूरा नहीं आदमी। अच्छा, हाँ, हम तो ठेठे में बोलब साहब। क्या समस्या होती है इस नाली और नाला से जो आप बता रहे, क्या बताइए उसके बारे में? अच्छा, एक चीज सब नाली समस्या को हमान के तो कोई ये है कि एक चीज बताइए, आप गए हैं साथ में, आप सही ढंग से चल पा रहे हैं नाली पे? ढक्कन भी जो लगा है वो भी का नाम है पूरे ढंग से बैठाया नहीं गया है। अगर कायदे से इस पे मोटरसाइकिल चला दिया जाए तो ढक्कन टूट जाए आपका। किस हिसाब से करेंगे? क्या नाम बताए सर अपना? अजीत कुमार सिंह, कुछ पकड़कर ग्राम सभा कुछ नहीं। जौनपुर से सीनू संवाददाता राम सहाय कुमार की रिपोर्ट। थाना महरौनी पुलिस ने देशी और कंपोजिट शराब की दुकानों पर तोड़फोड़ और अवैध धनराशि की मांग के मामले में वांछित 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारियों में सत्येंद्र कुमार, विनोद, सुधीर, विक्रम, गजराज, निर्मल, बलराम, कमलेश, मुन्ना खां, किशोरी शामिल हैं। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक और अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह, क्षेत्राधिकारी महरौनी रक्षपाल सिंह के मार्गदर्शन में की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अभियुक्तों को गिरफ्तारी करने के लिए 3 पुलिस टीमें गठित की। सभी को नियमानुसार गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू की गई है। दिनांक 3/2/2026 को वादी रोहित राय निवासी ग्राम सिलावन थाना महरौनी व प्रद्युम्न दुबे निवासी कस्बा व थाना महरौनी की तहरीर पर ग्राम खितवास स्थित देसी व अंग्रेजी शराब की दुकानों में की गई तोड़फोड़ व अवैध रुपए की मांग आदि के संबंध में थाना महरौनी पर दर्ज मुकदमों में वांछित अभियुक्तों में से 9 अभियुक्त तथा प्रकाश में आए 1 अभियुक्त को आज थाना पुलिस महरौनी द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जा रहा है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जनपद में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के चिल्हया थाना अंतर्गत ग्राम सभा अलीदापुर में बीएलओ और ग्राम प्रधान पंकज चौबे के बीच मारपीट का विवाद सामने आया है। सर्वे के दौरान बीएलओ के पिता ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान और उनके सहयोगियों ने बेटे से मारपीट की और शराब, नशीली दवाइयां डाल दी क्योंकि उन्होंने एसआईआर में गलत नाम न बढ़ाने से इनकार किया। दूसरी ओर ग्राम प्रधान पंकज चौबे ने आरोपों को निराधार बताया और जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत पत्र देकर निष्पक्ष जाँच की मांग की। चौबे ने कहा कि बीएलओ कार्यक्रम में लापरवाही कर रहा था और नशे में होने के कारण ग्रामीणों से बात करने में अनुमति दिखाई, जिससे विवाद बढ़ा। उन्होंने अधिकारियों पर भरोसा जताया कि उचित न्याय होगा। देखे होंगे कि कल सोशल मीडिया पे शिक्षा मित्र संघ जो बीएलओ लोग हैं, भाई उनको तो पूरी जानकारी है नहीं, तो उन्होंने धरना दिया, उस पे जो है मेरे ऊपर जो है और फर्जी तरीके से मुकदमा वहां पंजीकृत किया गया है, जो कि ये गलत है। मैं जो सच्चाई ये है कि मैं अपने दुकान में बैठा था, हमारे गांव के कुछ लोग आए, आधार कार्ड हमको देने लगे कि आधार कार्ड ले लीजिए। तो मैं उनसे, हमने पूछा आधार कार्ड किस लिए? भाई मैं तो मांगा नहीं हूँ, आधार कार्ड कौन मांग रहा है? तो कहे बीएलओ साहब जो है शायद मांगे हैं और ये जो है वहाँ का प्रत्याशी एक है, हमारे यहाँ का प्रधान प्रत्याशी है, तो वही वसूली कर रहे हैं उसका आधार कार्ड का। उसका वीडियो मेरे पास है, लोग बयान दिए हैं कि आधार कार्ड वो वसूल रहे हैं प्रधान प्रत्याशी। तो वही मैं बीएलओ को चौराहे पे मिले तो विजय जी हैं, तो विजय जी से हम पूछे, हम कहा भैया ये बताइए जो है कि आधार कार्ड आप ना वसूल के प्रत्याशी को वसूल रहा है, आपको वसूलना चाहिए, आपका अधिकार है, सरकार आपको जो है भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है, इतना अच्छा काम कर रही है सार फार्म भरने के लेके और ये जागरूकता बढ़ा रही है कि वोट बढ़ाइए, इतना अच्छा काम कर रही है तो आप उस पर काम करिए, दूसरे क्यों करवा रहे हैं? और प्रधान जो है सरकार का होता है, अगर जो ऐसा कुछ करवाना था वो जो है तो कहे हमारा दांत दर्द हो रहा था, हम दवा लेने गए थे, हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे वो नहीं। तो हमने कहा भैया जब नहीं कर पाएंगे तो आप जाके इस्तीफा दे दीजिए, नहीं कर पाएंगे तो वो बोले कि ठीक है हम देखेंगे। तो उस समय वो कुछ नहीं बोले, हमको कुछ नहीं कहे, वो चले गए वहां से। अच्छा, मैं भी अपने दुकान पे चला आया, हमारे पास कम से कम 20 से 25 लोग आए कि प्रधान जी महोत्सव देखने चलना है। हम कहे ठीक है। अच्छा, गाड़ी उड़ी मंगवा रहे, तब तक ये जो है दारू के पूरे फुल नशे में
नशे में धुत, वहां पे लोग 20 लोग गवाह हैं, वो जो है दारू के नशे में आए और वहां आके हमसे हमारे साथ अभद्रता किए, गाली गलौज और कॉलर पकड़ने की जैसे हरकत उन्होंने किया। तो मैं वो चल तो पा रहे थे, वो नशे में इतना ज्यादा थे, तो वहां पे मैं 100 नंबर डायल किया, 100 नंबर आई, उनके सामने ये पूरे नशे में थे। आप 100 नंबर की जो आई थी उनका नंबर भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 100 नंबर आई, उनके सामने ये नशे में थे, उनके जेब से कोई दवा होती है, छोटी छोटी हरा कर कैसी होती है दवा, नशीली दवा होती है, वो जो है खाए हुए थे और जो है रखे हुए थे, वो 100 नंबर अपने साथ ही ले गई है। वो ये मौके पे हुआ है। लेकिन उनका बीएलओ का कहना है कि मुझे मेरे ऊपर शराब छिड़काव किया, शराब जबरदस्ती पिलाया गया। पहली बात तो मैं जिले के सभी प्रधान लोग जानते हैं, उच्च अधिकारी भी जानते हैं, आप लोग भी, हमारे जो पत्रकार साथी हैं, इन्हीं के ऊपर मुझे विश्वास और अधिकारी को विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। क्योंकि अब कल जो है कुछ न्यूज जो है चला है कि जो है मुझे जो है दोषी बना रहे हैं। तो निवेदन आप लोग से यही है कि आप लोग सही खबर बिल्कुल जैसे आप चला रहे हैं चलाइए, लेकिन मेरा भी गुहार सुनिए कि मैं गलत नहीं हूँ। और ऐसा कोई दारू के सवाल तो आप जानते होंगे कि मैं गुटखा तक नहीं खाता हूँ, तो मैं दारू से नहीं, आप द्वारा उनको शराब से नहलाया गया और शराब पिलाया गया। नहीं, ये गलत है। अगर जो कोई सिद्ध कर दे या कोई वीडियो दिखा दे कि उनको मैं शराब पिलाया या उनको मारा या कोई साक्ष्य वो दिखा दे, तो मैं जो है फांसी लगने के लिए तैयार हूँ, फांसी हमको सरकार दे दे। ये बेबुनियाद है। प्रधानी का चुनाव आ रहा है, लोग अपना भूमिका बना रहे हैं, पैसा देके उनको जिला अस्पताल में एडमिट कराए हुए हैं। डॉक्टर ये कह दे कि उनको चोट लगा है या हाथ पैर टूटा है, तो जो सरकार हमको सजा दे, मैं हंसी जो है फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूँ। और जो पूरे घर के परिवार का नाम उसमें डाल रहे हैं, वहां ना संजय चौबे जी थे, ना वेद प्रकाश चौबे जी थे, ना शैलेंद्र यादव जी थे। मैं दुकान पे था जो है और अकेला बैठा हुआ था, और बाहर दुकान के बाहर 20 लोग खड़े थे कि कपिल महोत्सव प्रधान जी जाना है। तो हम लोग प्रधान है, सबके सुख दुख में दौड़ते हैं, और जो साथी सर आती हैं वो भी जाने के लिए महोत्सव में तैयारी कर रहे थे। और आप लोग कई पत्रकार लोग देखे भी होंगे कि महोत्सव में मैं मौजूद था। तो ऐसा कोई घटना मैं करता, इतनी बड़ी वारदात करता, तो मैं महोत्सव देखने आता, मैं पहले अपने घर पे जाता या एप्लीकेशन डालता। मुझे ऐसा कुछ फंसाने की क्या जरूरत है। और दारू के नशे में इतने धुत हैं कि उनको मारने की छोड़िए, मैं उनको गलत बोलने तक नहीं सोच सकता हूँ कि मैं उनको मार दूंगा। बताइए, इस तरीके से वो चल नहीं पा रहे, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ। और जो कि एक शिक्षक है, शिक्षक का सम्मान हर कोई करता है। हम लोग जो एक एक वर्ड बोल रहे हैं वो शिक्षा का देन है, तो मैं शिक्षा पे हाथ तो उठा ही नहीं सकता हूँ। वो बेबुनियाद है, मैं उनको कुछ नहीं कहा हूँ। डीएम साहब के पास क्या जिलाधिकारी महोदय जो है बहुत अच्छे हैं, जब से आए हमारे जनपद को नया दिशा मिला है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे जनपद में। इनके ऊपर हमें पूर्ण विश्वास है कि जैसे उनके तरफ से मुकदमा पंजीकृत हुआ है, वैसे मेरा भी मुकदमा उनके ऊपर पंजीकृत हो और उनको जो है जो सजा हो उनको सजा मिले। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फतेहपुर के 84 ब्लॉक स्थित पेसरी ग्राम पंचायत में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन देव दरबार आश्रम कृष्णधाम कन्नौज से पधारे देव नारायण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ग्राम प्रधान की अगुवाई में नंगाखेड़ा सर्विस रोड से पेसरी गांव तक उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसमें भारी संख्या में ग्रामीण उमड़े। कथा पंडाल में देव नारायण ने श्री गणेश जी के चरित्र पर चर्चा करते हुए बच्चों और जनमानस को जन कल्याण के संदेश दिए। उल्लेखनीय है कि कन्नौज स्थित देव दरबार आश्रम एक आध्यात्मिक केंद्र होने के साथ सामाजिक और शैक्षिक उत्थान, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क गुरुकुल शिक्षा प्रदान करने का कार्य भी कर रहा है। उन्नाव से सीनियर संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।